Chapter is forest. Forests are lifeline. First question is answer the following question in one word or a sentence. मतलब simple question answers है. First is define deforestation. Deforestation क्या है? Deforestation is cutting down of trees on a large scale. बड़े scale में मतलब बहुत ज्यादा trees को cut करना क्या कहा जाता है? Deforestation. Deforestation is cutting down of trees on a large scale. Next is give one example of a primary consumer. प्राइमरी कंज्यूमर का आपको एग्जांपल बताना, मतलब कोई भी हर्बीवर. तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है सिंपल सा, डियर. ओके. व्हाई इज द फॉरेस्ट फ्लोर डार्क? जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है मतलब जो फॉरेस्ट की जमीन होती है वो डार्क क्यों होती है? द फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क बिकॉज ओनली 2% ऑफ सनलाइट रीचेस द फ्लोर. क्योंकि फ्लोर पर लाइट आ ही नहीं पाती, तो किस वजह से वो उसका कलर जो है वो चेंज, और लाइट की वजह से कलर चेंजेस आते हैं थोड़े, बट फॉरेस्ट पर सिर्फ 2% लाइट आती है. सोचो 100% चीज में सिर्फ 2% मिल रही है, तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आते. तो इस वजह से वो फॉरेस्ट फ्लोर कैसा दिखता है? पूरा डार्क दिखता है वो. वहां पर कोई लाइट कलर नहीं होता बिकॉज ऑफ द 2% ऑफ सनलाइट रिचेस ऑन द फ्लोर. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय क्राउन ऑफ अ ट्री? ट्री के क्राउन से आप क्या समझते हैं? द पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम दैट इंक्लूड्स ब्रांचेस एंड लीव्स इज कॉल्ड इट्स क्राउन. ट्री का ऊपर वाला पार्ट, स्टेम से ऊपर वाला पार्ट, जहां पे ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं और एक साथ जब वो मिलती है तो बड़ा सा जो ऊपर होता है ना ट्री का बड़ा सा एरिया, उसे क्या कहा जाता है? क्राउन. मतलब जहां पे हरा भरा सब कुछ दिख रहा है वो क्या है? क्राउन है. Okay, the part of the tree above the stem that includes branches and leaves is called its crown. Next is how can overgrazing by cattle destroys forest? Overgrazing मतलब होता है चराना, जो हम भेड़ बकरियों को चराते हैं ना, तो वो उसे चराना कहा जाता है. ओवरग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा चराना कैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है? Overgrazing by cattle uproot plants of grasses, leaving the soil loose, which in turn lead to soil erosion. अब जैसे उन्होंने खाया, पहले उन्होंने पत्ती खाई, उसी जगह पर सेम गए तो अब थोड़ी सी पत्ती बची थी और रूट्स आ गई. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? रूट्स को खींच कर खा लेते हैं. जब रूट्स खींच जाती है तो सॉइल लूज हो जाता है, और जब पूरे एक एरिया के सारे प्लांट्स की ग्रासेस की रूट्स खींच जाएंगे तो वहां पर सॉइल को पकड़ने वाला कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा. तो जैसे ही बारिश होगी सॉइल पूरा पानी के साथ बह जाएगा और वो क्या कॉज करेगा? सॉइल इरोजन कॉज करेगा. इसलिए ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल्स की वजह से फॉरेस्ट ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल uproots plants of grasses, leaving the soil loose, which in turn lead to soil erosion. इससे क्या हो जाता है? soil erosion हो जाता है. next is how do forests prevent soil erosion? अब forest कैसे soil erosion को prevent करते हैं? पहले बता दिया soil erosion होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि soil erosion को कैसे prevent कर सकते हैं. The roots of forest plant and trees hold the soil together, thereby preventing soil erosion. रूट्स जितनी भी होती है प्लांट्स या ट्रीज की, क्या करती है? सॉइल को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल हिल नहीं पाता है. ठीक है, जब पानी आता है तो बह नहीं पाता, और इसी वजह से सॉइल जो है बच जाता है. Forests also prevent soil erosion by preventing flood that washes away the top layer of soil. अब जब बाढ़ नहीं आएगी तो पानी, सॉइल किससे बहेगा? सिर्फ हल्के पानी से तो सॉइल बह नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा पानी तो पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब कि सॉइल उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है. इस वजह से क्या होता है? जो बचा हुआ है सॉइल, वो भी रूट्स ने पकड़ा हुआ है, जो बचा हुआ सॉइल है उसने पेनिट्रेट कर लिया. और जंगल में बाढ़ आती नहीं है, जब बाढ़ आती नहीं है तो क्या होता है? वो सॉइल इरोजन नहीं होता, या फिर टॉप लेयर जो सॉइल की है वो वॉश अवे नहीं हो पाती. ठीक है, एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ. द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, thereby preventing soil erosion. Forests also prevent soil erosion by preventing floods that wash away the top layer of the soil. Okay. Now next is why are trees called green lungs? Trees को green lungs क्यों कहा जाता है? Plants produce oxygen during photosynthesis. Plants क्या करते हैं? Oxygen produce करते हैं during the time of photosynthesis. Photosynthesis के time पर plants oxygen produce करते हैं. This oxygen is used by all animals including human beings during respiration. और ये oxygen कौन use करते हैं? Animals और human beings. जब भी हम सांस लेते हैं तो वही oxygen use करते हैं. All living things produce carbon dioxide during respiration. और जितने भी living things हैं respiration के time पर हम क्या produce करते हैं? Carbon dioxide. सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन, छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. Processes such as burning of fossil fuel also produce carbon dioxide. और कुछ तरीके जैसे कि आप अगर लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट इंक्रीजेस अर्थ्स टेम्परेचर.
अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और ये कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। फॉरेस्ट ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट ट्रीज है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर दे देते हैं। हेंस फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। इसलिए फॉरेस्ट क्या करते हैं, एयर को साफ कर देते हैं क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन तो अच्छी होती है और इससे ही बैलेंस भी बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नेचर के अंदर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन लंग्स। इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार में पूरा आंसर पढ़ देती हूँ, अभी मैंने आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार में पूरा आंसर पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। Plants produce oxygen during photosynthesis. This oxygen is used by all animals, including human beings, during respiration. All living things produce carbon dioxide during respiration. Processes such as burning of fossil fuel also produce carbon dioxide. Carbon dioxide is a greenhouse gas that increases Earth's temperature. Forest trees absorb the carbon dioxide during photosynthesis and give out oxygen. Hence, forests purify air and also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in nature. That is why forests are also called the green lungs. इसलिए forest को क्या कहा जाता है, green lungs भी कहा जाता है, ठीक है। ये आ गया है समझ आप लोगों को? Then give thumbs up ताकि मुझे पता रहे कि हाँ थोड़ा बहुत भी समझ आया, then give thumbs up. ओके बेटा, फ्लड अदिति फ्लड कैसे कॉज होती है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी अगर सॉइल अब्सॉर्ब नहीं कर पाता तो वो बाढ़ में बन जाता है। फॉरेस्ट में भी ऐसा ही होता है, अगर सॉइल अच्छा नहीं होता है, वहां का ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता पानी को, तो वो बाढ़ में कन्वर्ट करता है। या फिर कहीं और जगह पर बाढ़ आई हुई तो पानी बहते बहते जंगल में आ जाता है, फॉरेस्ट में आ जाता है, तो वो सॉइल को ले जा सकता है ना, ऐसे फ्लड कॉज हो जाती है, ठीक है। Why should we prevent illegal loggings? Illegal loggings को हमें क्यों रोकना चाहिए, मतलब कि जो गलत तरीके से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ले जाते हैं उन्हें क्यों रोकना चाहिए? We should stop illegal loggings to prevent the misuse of forest product, loss of fertile topsoil, degradation of forest and loss of habitat of for the animals living in the forest. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर इलीगल लॉगिंग होती है तो क्या होता है, जितने फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं एक टाइम पर, फिर धीरे धीरे टॉप फर्टाइल सॉइल जो है वो बेकार हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एनिमल्स का जो हैबिटेट है, मतलब जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, वो उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह, तो एनिमल्स वहां नहीं रह सकते। इसीलिए हमें इलीगल लॉगिंग को प्रिवेंट नहीं, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तरीके से सही, बिल्कुल रोक दे इसे कि किसी भी हाल में फॉरेस्ट का प्रोडक्ट गैर कानूनी तरीके से बाहर नहीं जाए, ठीक है। We should stop illegal loggings to prevent the misuse of forest product, loss of fertile topsoil, degradation of forest, and loss of habitat for the animals living in the forest. Next is how are nutrients recycled back into nature? Nutrients जो है वो कैसे nature के अंदर फिर से आ जाते हैं? The decomposers in the soil convert the dead and decaying matter into organic component which get mixed with the soil. जो decomposers होते हैं वो क्या करते हैं, dead और decaying matter को छोटा छोटा convert कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे और parts में divide कर देते हैं और उसे convert कर देते हैं वो organic component, और वो organic component क्या होता है, soil के अंदर mix हो जाता है। These soil nutrients are consumed by plants and travel through the food chain and eventually turn back to the soil. अब यही हुआ, प्लांट ने उस कंपोनेंट को लिया, फिर उस प्लांट को एनिमल ने ईट किया, एनिमल की डेथ हुई, तो वापस वो न्यूट्रिएंट जो है वापस सॉइल के अंदर ही आ गया। In this way, all components of a forest together maintain the balance of nutrient in nature. इसी तरह से जितने भी फॉरेस्ट के सभी कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट हो या सिर्फ एनिमल हो या सिर्फ डिकम्पोज हो, सारे ही कंपोनेंट ने मिलकर क्या किया हुआ है, बैलेंस करा हुआ है न्यूट्रिएंट को, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस है नेचर के अंदर, ठीक है। Now, next is last question is write any 5 important products obtained from forest. कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन हुए, हमें गिव एग्जांपल ऑफ ईच, पांचों के आपको एग्जांपल्स देना है, ठीक है। फर्स्ट इज
Some of the valuable products that we obtain from forest are discussed below. First is timber or wood. सबसे important लकड़ी. It is the most important product that is obtained from forest. Mahonge, rosewood or shisham, teak and sal are a very few trees that provide us with timber. Timber is mainly used in making furniture, boats and paper. Wood is also used as a fuel by tribal people living near forest. टिम्बर मतलब ऐसा जो तना वाला पार्ट होता है ना ट्री का, बड़े बड़े ट्रीज का जो तना वाला पार्ट होता है उसे यूज किया जाता है टू मेक फर्नीचर्स, मोस्टली फर्नीचर्स और बोट्स बनाने में यूज करते हैं उसे, और पेपर भी बनाया जाता है। और कुछ ट्री से जैसे कि आप दरवाजे बनते हैं, ठीक है, खिड़कियां बन रही हैं, अब तो मोस्टली एल्यूमिनियम यूज करने लगे, पर फिर भी लकड़ी ज्यादा प्रिफर करते हैं। अगर किसी पुराने इंसान से पूछा जाए कि लकड़ियां के दरवाजे लगवाना चाहिए एल्यूमिनियम के, तो वो लकड़ी को ही प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। और कौन कौन से प्लांट से मिलती है वो? मोहनगे प्लांट, रोजवुड, शीशम, टीक एंड साल। ये प्लांट्स के जो टिम्बर होती है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ये, और इससे फर्नीचर्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सालों तक ये चलते हैं। अब वुड को ट्राइबल पीपल भी यूज करते हैं जो कि फॉरेस्ट के पास में रह रहे हैं या फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो वो एज अ यूज करते हैं एज अ फ्यूल अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, लकड़ियों को जलाते हैं वो और उससे वो अपना खाना बना लेते हैं। नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट। Various medicinal plants such as neem, amla, eucalyptus, and lemongrass are obtained from forest. Quinine, a medicine used to treat malaria, is extracted from the bark of kikon tree. ठीक है, अब जैसे कि नीम, नीम तो चलो बहुत कॉमन सा है। आंवला, आंवला आपको इतना ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है, तो उसके प्लांट उसका जो होता है फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा लगते हैं वो। यूक्लिप्टस हो गए, लेमन ग्रास हो गई है, ठीक है, तो ये सारे मेडिसिनल चीजें हैं, ये हमारे दवाई बनाने के काम आती है। जैसे क्यूनिन है, एक मेडिसिन है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है? चिंचॉन ट्री जो है, हाँ, चिंचॉन ट्री के जो तना होता है ना, उसके ऊपर का जो बार्क वाला पार्ट होता है, जो लकड़ी होती है कड़क वाली लकड़ी होती है, ठीक है, उसको निकाला जाता है और उसको घिसकर उसे यूज किया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। इससे जल्दी मलेरिया की जो दवाइयां हैं वो इससे ही बनाई जाती हैं जो इप्का फैक्ट्री में बनती है। हमारे यहाँ इप्का फैक्ट्री जो है ना, रतलाम जाते हैं हम उस साइड पर, वहां पर ही मलेरिया की दवाई बनती है। तो वहां पर ये ट्रीज जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री के पीछे बहुत सारे ट्रीज यही उगा रखे, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया की मेडिसिन इप्का फैक्ट्री में ही बनती है। ओके, नेक्स्ट इज बैम्बू। बैम्बू इज यूज टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। पेपर बनाने के लिए सबसे ज्यादा बैम्बू का यूज किया जाता है, फर्नीचर के लिए भी कुछ जगह पर यूज करते हैं, बट मोस्टली बैम्बू को यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज गम्स एंड रेजिन्स। Latex resins and gums are used to make varnishes and paints. Varnishes मतलब ऐसा लिक्विड जिससे पॉलिश किया जाता है, जिससे चमक आती है फर्नीचर्स पर। और पेंट्स मतलब जो आपके घर की दीवारों पर पेंट होता है, ठीक है। सैंडलवुड ऑयल इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। सैंडलवुड मतलब संदल जो होता है ना, संदल आपने सुना होगा, संदल ऑयल को यूज किया जाता है। हाँ बेटा, ग्रीन कलर का आंवला होता है। संदल का ऑयल यूज किया जाता है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, साथ ही में उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब आ गया लास्ट पॉइंट, फूड आइटम्स। वी ऑब्टेन फूड आइटम्स सच एज नट्स, हनी, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी बीन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें काजू बादाम मिलते हैं फॉरेस्ट से, हमें शहद मिलता है, हमें मसाले मिलते हैं। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, जैसे काली मिर्ची हो गई, तेज पत्ता हो गया, ठीक है, या फिर दालचीनी हो गई, सिनेमन, वो लकड़ी जैसा आता है ना, मम्मी से पूछना, दालचीनी लकड़ी जैसा आता है वो, तो वो क्या है? वो प्लांट का पार्ट ही है वो, ठीक है। काली मिर्ची क्या हुई? वो बीज प्लांट के। ओके, इसी तरह से हमें चाय मिलती है, कॉफी, चाय की पत्तियां मिलती हैं, हमें कॉफी के बीन्स मिल जाते हैं, कॉफी का दाना मिल जाता है, फिर उसे आप रोस्ट करके और उसे पीस लीजिए तो आपकी कॉफी आपके घर में तैयार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। आप सोचो, इतनी सारी चीजों में ही हमारी पूरी लाइफ निकलती है। हम बीमार होते हैं तो मलेरिया की दवाइयां भी हमें वहां से मिल जाती है, ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो कुछ और जड़ी बूटियां भी वहां से लेकर हम काढ़े वगैरह बनाकर पी सकते हैं। लकड़ी हमें मिल जाती है, बैम्बू हमें मिलता है, घर को पेंट करने के लिए चीजें वहां से मिल जाती है, और खाने के लिए फूड आइटम्स भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है फॉरेस्ट हमारी, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है? अवर लाइफ लाइन, हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा एक पार्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।